हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे अपनी फ्लेमिंगो बुक के सबसे पहले लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन की कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स। आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच से क्या आशा थी कि वह विद्यालय में क्या चीज़ तैयार करके जाएगा। उस दिन का मतलब है जब मिस्टर एम हेमेल जो उनके टीचर थे उनका लास्ट डे था उस स्कूल में और अगले ही दिन से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। तो उस दिन क्या उम्मीद थी कि फ्रेंच क्या चीज़ तैयार करके जाएगा। आंसर, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स ऑन दैट डे। ऐसी आशा थी कि उस दिन फ्रेंच पार्टिसिपल्स को तैयार करके जाएगा। मिस्टर हेमेल वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। मिस्टर हेमेल पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। बट फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन फ्रेंच को इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, क्या ध्यान दिया कि क्या असाधारण था स्कूल में उस दिन। आंसर, फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने ध्यान दिया दैट एवरीथिंग वाज वेरी क्वाइट देयर, कि उस दिन विद्यालय में सब कुछ बड़ा शांत था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क की ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऑल हिज क्लासमेट्स वर इन देयर प्लेसेस ऑलरेडी, उसके सभी साथी पहले से ही अपने अपने स्थानों पर थे। एंड मिस्टर हेमेल वाज नॉट रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल, और मिस्टर हेमेल मेज़ पर अपने रूलर को टैप नहीं कर रहे थे, उसको हिट नहीं कर रहे थे। इट वाज अंडर हिज आर्म, बल्कि ये उनकी आर्म के नीचे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लगाई गई थी। ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर जर्मन्स हैड पेस्टेड एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जर्मन लोगों ने बर्लिन से आया हुआ एक आदेश लगा रखा था। टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, कि अल्सैस और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से आए हुए आदेश ने विद्यालय में क्या परिवर्तन किए। आंसर, एम हेमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस। एम हेमेल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सबसे सुंदर हरा कोट। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार कमीज। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये सभी कढ़ाई की हुई थी, इन पर कढ़ाई की गई थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा विद्यालय इतना विचित्र और गंभीर दिखाई दे रहा था, बहुत अधिक। ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और उन पिछली सीटों पर जो कि खाली रहा करती थी, द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स, उन पर जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे वे बच्चों की तरह बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। अपने टीचर एम हेमेल और विद्यालय के लिए जो फ्रेंच की भावनाएं थी वो कैसे बदल गई। आंसर, फ्रेंच कैम टू नो, फ्रेंच को पता चला दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच बाय मिस्टर हेमेल, कि मिस्टर हेमेल के द्वारा ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पार्ट है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से दे वुड बी टॉट जर्मन, उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन्स प्रॉपरली, और उसे इस बात का दुख था, खेद था कि उसने अच्छी तरह अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को तैयार नहीं किया था। ही बिगैन टू लाइक द बुक्स ही हेटेड बिफोर, अब वो उन पुस्तकों को भी पसंद करने लगा जिनसे पहले वो नफरत करता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट मिस्टर हेमेल्स रूलर एंड हिज क्रैंकी बिहेवियर, वह मिस्टर एम हेमेल के फीटे और उनके सनकी व्यवहार को भी पूरी तरह भुला चुका था। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन ऑफ अल्फोंजे डोडे
हैज़ बीन सेट। उस पृष्ठभूमि को बताइए जिसमें अल्फेंजो डोडे का ये लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, सेट किया गया है। आंसर: द लास्ट लेसन हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वार। लास्ट लेसन का बैकग्राउंड फ्रैंको प्रूशियन वार है, दैट वाज फॉट इन 1870 टू 1871, जो कि 1870 से 71 तक लड़ी गई बिटवीन प्रूशिया एंड फ्रांस, प्रूशिया और फ्रांस के बीच में। द प्रूशियंस कैप्चर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, और उस युद्ध में प्रूशियंस लोगों ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सैस और लोरेन को कैप्चर कर लिया, इनको अपने अधिकार में ले लिया। न्यू ऑर्डर्स वर इश्यूड अकॉर्डिंग टू विच, नए आदेश जारी किए गए जिनके अनुसार जर्मन लैंग्वेज वाज टू बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। इन दोनों जिलों में, इन दोनों क्षेत्रों में अब फ्रांस भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा को पढ़ाया जाना था। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड फ्रेंच वांट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स। फ्रेंच अपना दिन बाहर यानी विद्यालय से बाहर क्यों बिताना चाहता था। आंसर: फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल ऑन दैट डे। उस दिन फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही लेट था और उसको वो टॉपिक भी लर्न नहीं था जो दिया गया था। ही वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द डोर्स इंजॉइंग वार्म सन एंड द परेड्स ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स। वह अपना सारा समय बाहर बिताना चाहता था, धूप का आनंद लेते हुए, और जो प्रूशियन सैनिक परेड कर रहे थे वहाँ पर, उसको देखते हुए। बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे, क्योंकि वो उस दिन स्कूल के लिए लेट था। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त मिस्टर एमहेमेल वुड आस्क हिम क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। मिस्टर एमहेमेल भी उससे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, और इसके बारे में फ्रेंच कुछ नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज देयर ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ पर उसके सामने भीड़ क्यों इकट्ठा थी। आंसर: ए क्राउड हैड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उस बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इसलिए इकट्ठा थी बिकॉज देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था जो इस पर लगा हुआ था। दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, कि फ्रांस की भाषा के स्थान पर जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन। अब अल्सैस और लोरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 चेंजेस दैट कुड बी सीन इन एम हेमेल आफ्टर ही केम टू नो ऑफ दैट ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। कम से कम उन 2 परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जो मिस्टर एम हेमेल में देखे गए जब उन्हें बर्लिन से आए हुए आदेश का पता चला। आंसर: दीज 2 चेंजेस वर, ये 2 परिवर्तन थे। फर्स्ट, एम हेमेल हैड बिकम वेरी काइंड सरप्राइजिंगली। आश्चर्यजनक रूप से एम हेमेल बहुत दयालु हो गए थे। एज फ्रेंच वाज लेट बट ही डिड नॉट से हिम एनीथिंग, क्योंकि फ्रेंच लेट था लेकिन फिर भी उन्होंने इस बारे में उसे कुछ नहीं कहा। सेकंड, ही बिकेम इमोशनल, वह भावुक हो गए थे। एंड फेल्ट पिटी फॉर द स्टूडेंट्स, और उन्हें उन विद्यार्थियों पर दया आ रही थी हु हैड नॉट पेड अटेंशन टू हिज क्लासेज, जिन्होंने उनकी कक्षा में ध्यान नहीं दिया था। मोर ओवर ही जस्ट फोकस्ड विद पेशेंस, इसके अतिरिक्त उन्होंने बड़े धैर्य के साथ केवल फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया ऑन हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम पाठ पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वाज द सीन इन द स्कूल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट डे डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज। जिस दिन लास्ट लेसन पढ़ाया जाना था, तो उस दिन की सुबह का जो दृश्य था वो बाकी दिनों से कैसे अलग था, किस तरह से वो डिफरेंट था। आंसर: द होल स्कूल लुक्ड स्ट्रेंज एंड सोलेम। पूरा विद्यालय बड़ा ही विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। देयर वाज नो हसल एंड बसल, वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल वाज नॉट हर्ड, और ना ही टीचर के द्वारा अपनी टेबल पर रूलर को टैप करने की कोई आवाज़ आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 11,
आई हैड काउंटेड ऑन द commotion टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मुझे आशा थी कि मैं बिना दिखाई दिए अपनी सीट तक पहुंच जाऊंगा, अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। सैड फ्रेंच, फ्रेंच ने कहा। हाउ डिड ही एंटर, उसने किस प्रकार प्रवेश किया। एंड वाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टीचर, और इस पर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी। यानी फ्रेंच को उम्मीद थी कि वो विद्यालय में बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए चुपचाप अपनी क्लास में अपनी सीट तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आंसर, फ्रेंच होप्ड, फ्रेंच को आशा थी दैट ही वुड एंटर द क्लासरूम साइलेंटली, कि वह शांति से बिना आवाज़ किए, बिना किसी को दिखाई दिए, विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय हिज टीचर, बिना अपने टीचर को दिखाई दिए, एंड अदर्स, और बिना किसी अन्य को दिखाई दिए पहुंच जाएगा, एंट्री कर लेगा क्लास में। बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कोट, लेकिन दुर्भाग्य से उसको पकड़ लिया गया, मतलब उसको प्रवेश करते हुए देख लिया गया। एंड क्वेश्चन पोलाइटली बाय मिस्टर एम हेमेल, और फिर मिस्टर एम हेमेल के द्वारा उससे विनम्रता से प्रश्न किए गए। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड नॉट एम हेमेल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट। देरी से आने के लिए मिस्टर एम हेमेल फ्रेंच से नाराज़ क्यों नहीं थे। आंसर, हेमेल डिडंट स्कोल्ड फ्रेंच, हेमेल ने फ्रेंच को डांटा नहीं, बिकॉज दैट वाज द लास्ट, क्योंकि ये अंतिम अवसर था, व्हेन ही वुड बी टीचिंग टू हिज स्टूडेंट्स, जब वह अपने विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहे होंगे। हेमेल वाज अपसेट ऑन हियरिंग दिस न्यूज़ फ्रॉम बर्लिन, हेमेल बहुत ज़्यादा दुखी थे बर्लिन से ये न्यूज़ सुनकर। सो ही लेट हिम एंटर द क्लास विदाउट स्कोल्डिंग, इसलिए उन्होंने उसको बिना डांटे ही कक्षा में प्रवेश करने दिया। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड एम हेमेल गिव द शॉकिंग न्यूज़ टू द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स एंड विद व्हाट इफेक्ट। एम हेमेल ने ये एक झटका देने वाली खबर अपने विद्यार्थियों और गांव वालों को किस प्रकार दी, और इसका क्या प्रभाव हुआ। आंसर, एम हेमेल वाज इन ए वेरी ग्रेव एंड अनयूजुअल मूड ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। अपने अंतिम पाठ वाले दिन एम हेमेल एक बहुत ही गंभीर और असाधारण मूड में थे। ही टोल्ड द क्लास अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, उन्होंने कक्षा को बर्लिन से आए हुए आदेश के बारे में बताया। दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टोट, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, अल्सैस और लोरेन के विद्यालयों में। एंड नॉट फ्रेंच, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। दिस कैम एज ए थंडर क्लैप टू द नरेटर एंड विलेजर्स, ये समाचार नरेटर और गांव वालों के लिए एक आघात की तरह था। दे रिग्रेटेड फॉर देयर केयरलेसनेस, अब उन्हें अपनी लापरवाही पर पश्चाताप हो रहा था। टुवार्ड्स देयर मदर टंग, जो उन्होंने अपनी मातृभाषा को सीखने में दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 14, वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच। ये शब्द मेरे लिए एक आघात की तरह थे। विच वर द वर्ड्स, वे क्या शब्द थे। दैट शॉक्ड, जिन्होंने आघात पहुंचाया, एंड सरप्राइज्ड, और आश्चर्य में डाल दिया छोटे फ्रेंच को। आंसर, द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच, वे शब्द जिन्होंने छोटे फ्रेंच को आघात पहुंचाया और आश्चर्य में डाल दिया, वर स्पोकन बाय एम हेमेल, एम हेमेल के द्वारा बोले गए थे। दीज वर्ड्स वर, ये शब्द थे। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा अंतिम पाठ है जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लोरेन, आदेश आ चुका है कि अब अल्सैस और लोरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके नए टीचर कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर, फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर हिज केयरलेसनेस, फ्रेंच को दुख हुआ, उसने सॉरी फील किया अपनी लापरवाही पर। इन लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच भाषा सीखने में जो उसने लापरवाही की थी, अब उसके लिए उसको खेद प्रकट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 15, वाट डिड फ्रेंच थिंक फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए फ्रेंच ने क्या सोचा। आंसर, वाइल गोइंग टू स्कूल फॉर ए मोमेंट फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे, स्कूल जाते समय कुछ क्षण के लिए फ्रेंच ने सोचा कि वो भाग जाए।
एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना जो दिन है वो बाहर बिताए, स्कूल से बाहर बिताए। बिकॉज दैट डे द वेदर वाज वेरी वार्म एंड ब्राइट, क्योंकि उस दिन जो मौसम था बहुत गर्म और चमकदार यानी बहुत सुहावना था। बर्ड्स वर ऑल्सो चिरपिंग, पक्षियाँ भी चहचहा रहे थे। एंड द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और प्रूशियन के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। फ्रेंच वाज टेम्प्टेड बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों से फ्रेंच बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, वाई हैड एम हेमेल पुट ऑन हिज फाइनेस्ट क्लोथ, एम हेमेल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे थे। वाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, और कक्षा के पीछे वाली सीटों पर गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, गांव के बड़े लोग, वे क्यों बैठे हुए थे। आंसर, टू गिव ट्रिब्यूट टू हिज प्रोफेशन एंड फॉर हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, मिस्टर एम एम एल ने अपने व्यवसाय को और अपने लास्ट फ्रेंच लेसन को सम्मान देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए, एम एम एल हैड पुट हिज फाइनेस्ट क्लोथ्स, उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और गांव के बूढ़े व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे। टू शो देयर लव एंड रिस्पेक्ट टू द टीचर एज वेल एज देयर मदर टंग फ्रेंच, गांव के बूढ़े लोग अध्यापक को और साथ ही साथ अपनी मातृभाषा फ्रेंच को सम्मान देने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे, अपना सम्मान और अपना प्रेम प्रकट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमारे पास स्वयं को धिक्कारने के लिए अनेक कारण हैं। रिप्रोच मीन्स धिक्कारना। Why did M. Hamel blame parents and himself too for not showing due attention and care to the learning of French? फ्रांस भाषा सीखने के लिए उचित ध्यान न देने और उसकी परवाह न करने के लिए, उसको सीखने की परवाह न करने के लिए एम हेमेल स्वयं को और पेरेंट्स को दोष क्यों देते हैं। आंसर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नेवर अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, विद्यार्थियों ने और माता पिता ने कभी भी अपनी मातृभाषा के महत्व को नहीं समझा। पेरेंट्स गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मनी, माता पिता ने अधिक महत्व पैसों को दिया। सो दे पुट देयर चिल्ड्रन ऑन फार्म्स और अदर जॉब्स, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को खेतों में या दूसरे काम पर भेजा। ही हिमसेल्फ टुक लीव विदाउट केयरिंग अबाउट द क्लास, एम हेमेल ने भी कक्षा की परवाह न करते हुए अवकाश लिए। नो बडी केयर्ड अबाउट लर्निंग फ्रेंच वैन इट वॉज ईजली अवेलेबल, जिस समय फ्रांस भाषा को सीखना काफ़ी आसान था और ये सबके लिए उपलब्ध थी, उस समय किसी ने भी इसको सीखने की परवाह नहीं की। इसीलिए एम हेमेल ब्लेम्ड पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ, इसलिए एम हेमेल ने माता पिता को और स्वयं को दोष दिया। फॉर नॉट शोविंग ड्यू अटेंशन, उचित ध्यान ना देने के लिए, एंड केयर और परवाह ना करने के लिए, टू द लर्निंग ऑफ फ्रेंच, फ्रांस भाषा को सीखने की। इन कारणों से उन्होंने स्वयं को और बच्चों के माता पिता को दोष दिया। क्वेश्चन नंबर 18, वाट डिड एम हेमेल टेल द पीपल इन द क्लास अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमेल ने फ्रांस भाषा के बारे में कक्षा में लोगों को क्या बताया। वाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड वाई, उन्होंने लोगों से क्या करने के लिए कहा और क्यों। एम हेमेल टोल्ड देम, एम हेमेल ने उनको बताया दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रांस विश्व में सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमोंग देम, उन्होंने लोगों से अपने बीच इसको बचा कर रखने के लिए कहा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसको न भूलने के लिए कहा। बिकॉज वैन ए पीपल वर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब कोई देश गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट
टू देयर लैंग्वेज, जब तक उनकी पकड़ अपनी भाषा पर होती है। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उनके पास अपनी भाषा के रूप में अपनी गुलामी की, अपनी कैद की एक चाबी होती है। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड एम हेमेल राइट विवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद क्यों लिखा। आंसर, इट वाज द लास्ट डे टू टीच फ्रेंच लेसन्स, ये अंतिम दिन था फ्रांस के लेसन्स पढ़ाने के लिए। एज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन फ्रॉम द नेक्स्ट डे, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका था कि अगले दिन से जर्मन पढ़ाई जाए। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमेल के अनुसार पूरे विश्व में फ्रांस भाषा सबसे सुंदर भाषा थी। सो टू शो हिज रिस्पेक्ट, इसलिए अपना सम्मान, अपने भावनाओं को एंड फीलिंग्स, और जो उनके मन में एक स्नेह था, एक लगाव था, ऑफ पैट्रियोटिज्म टुवार्ड्स फ्रांस, फ्रांस के लिए जो देशभक्ति थी, एंड फ्रेंच, और फ्रांस की भाषा यानी फ्रेंच के लिए जो उनके मन में सम्मान और भावनाएं थी, तो इन सब को दिखाने के लिए एम हेमेल रोट विवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। मिस्टर एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिखा, यानी ये सब उन्होंने अपना सम्मान, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए किया एम हेमेल ने, इसीलिए ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद यानी विवे ला फ्रांस लिखा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज ऑफ एम हेमेल टू हिज स्टूडेंट्स। विदाई का संदेश क्या था मिस्टर एम हेमेल की तरफ से उनके स्टूडेंट्स के लिए, एंड द विलेज एल्डर्स, और गांव के बुजुर्गों के लिए, हु हैड गैदर्ड इन द क्लासरूम, जो उस कक्षा में इकट्ठा हो चुके थे, जो कक्षा में बैठे हुए थे। आंसर, एज ए पार्टिंग मैसेज, विदाई संदेश के रूप में एम हेमेल आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स एंड विलेज एल्डर्स, एम हेमेल ने अपने विद्यार्थियों और गांव के बुजुर्गों को कहा टू सेफगार्ड देयर लैंग्वेज इडेस्ट फ्रेंच, उन्होंने उनसे कहा कि वे अपनी भाषा यानी फ्रांस को बचा कर रखें, एज इट कैन सर्व एज ए रे ऑफ होप इन टाइम्स ऑफ एनस्लेवमेंट एंड कैप्टिविटी, क्योंकि गुलामी और कैद के समय में उनकी ये भाषा उनके लिए एक प्रकाश की किरण के रूप में काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंच थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन। फ्रेंच विचार करता है क्या वे उनसे भी जर्मनी में गीत गवाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी। वाट डज दिस टेल अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द फ्रेंचमैन। फ्रांस के लोगों के एटीट्यूड के बारे में ये पंक्ति हमें क्या बताती है। आंसर, दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच की ये टिप्पणी शोज ए फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन, फ्रांस के लोगों का एक सामान्य रिएक्शन, उनकी एक सामान्य प्रतिक्रिया को दर्शाती है, टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, जब उन पर जर्मनी भाषा को सीखना थोपा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्करर्स, जो कि उनके लिए विजेताओं की भाषा है। बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द लर्निंग ऑफ मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स विद द मदरलैंड, उनके लिए अपनी मातृभाषा को सीखने से वंचित होने का अर्थ होगा अपनी मातृभूमि से हर प्रकार के संबंधों का समाप्त हो जाना। टीचिंग द पिजियंस टू सिंग इन जर्मन, कबूतरों को जर्मन भाषा में गीत गाना सिखाने से तात्पर्य है। इंडिकेट्स, ये दर्शाता है हाउ फार द जर्मन्स वुड गो, कि जर्मनी के लोग कितनी दूर तक, किस हद तक जा सकते हैं इन देयर अटेम्प्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक शेवनिज्म, अपनी भाषाई अंतर्राष्ट्रीय भक्ति में वे किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन। इस कहानी का जो टाइटल है द लास्ट लेसन, उसकी उपयुक्तता, उसकी सार्थकता पर कमेंट कीजिए। आंसर, द स्टोरी
हैज़ एन अप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव टाइटल। ये कहानी एक उचित और अर्थपूर्ण शीर्षक रखती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ अटेंशन थ्रू आउट। शुरुआत से लेकर अंत तक ये ध्यान का केंद्र बना रहता है। एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट। और पूरी कहानी इसी के चारों तरफ घूमती है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सर्व एज प्रिपरेशन फॉर इट। कहानी की शुरुआत इसकी तैयारी करती है, यानी कहानी की शुरुआत ही इस टाइटल को सार्थक करने की तैयारी कर देती है। द अनयूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल। विद्यालय में असामान्य शांति। प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स। गांव के बड़े लोगों की उपस्थिति। एंड द टीचर इन हिज बेस्ट ड्रेस। और अध्यापक का अपने सबसे अच्छे वस्त्रों में होना। ऑल पॉइंट आउट टू द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेजन। ये सभी बातें एक असाधारण और अद्भुत अवसर की ओर संकेत करती है। द लास्ट लेसन। और वो अवसर होता है लास्ट लेसन को पढ़ाए जाने का। इन फ्रेंच। फ्रांस की भाषा में, फ्रेंच में। इन ए फ्रेंच विलेज, वो भी एक फ्रांस के गांव में, फ्रांस के गांव के एक स्कूल में। इन ए डिस्ट्रिक्ट कॉन्कर्ड बाय द प्रुशियंस। एक ऐसे ज़िले के गांव के स्कूल में जिनको प्रुशियंस ने जीत लिया है। तो एक ऐसे क्षेत्र में जिन पर प्रुशियंस ने अपना कब्जा कर लिया है, उसके गांव के स्कूल में फ्रांस भाषा का अंतिम पाठ, ये वो अवसर था जो विशेष था। वाइल डिलीवरिंग द लास्ट लेसन। अपना अंतिम पाठ पढ़ाते हुए। द टीचर वांट्स टू ट्रांसमिट ऑल हिज नॉलेज इन वन गो। अध्यापक एक ही बार में अपना सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विद पेशेंस। वह हर चीज़ को बड़े ही धैर्य के साथ में समझाते हैं। एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑल विलेजर्स लिसन अटेंटिवली। विद्यार्थी और साथ ही साथ गांव वाले भी बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं। फॉर द नरेटर इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। नरेटर के लिए ये कभी नहीं भुलाया जा सकने वाला अनुभव होता है। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। वह कहते हैं कि मुझे ये अंतिम पाठ कितनी अच्छी तरह से याद है, यानी मुझे ये पाठ बहुत अच्छी तरह से आज भी याद है। सेज ही, वह कहते हैं। ओल्ड हाउसर इज़ क्राइंग एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्स विद इमोशन। ओल्ड हाउसर, जो कि एक विलेजर होता है काफ़ी बूढ़ा, वो रो रहा होता है। एंड हिज वॉइस, और उनकी आवाज़ काँप जाती है भावनाओं की वजह से, यानी उनकी आवाज़ में कंपन होता रहता है भावनाओं की वजह से। एज द टीचर इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस। और क्योंकि अध्यापक भी अपनी भावनाओं को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। बिकॉज ऑफ चॉक्ड थ्रोट, क्योंकि उनका गला भी रुंधा हुआ होता है। ही एंड्स द लेसन बाय राइटिंग। तो वे अपने पाठ को ये लिखकर समाप्त करते हैं। विवे ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। वे ब्लैक बोर्ड पर फ्रांस जिंदाबाद लिखकर अपने पाठ को समाप्त कर देते हैं। ही मेक्स ए जेस्चर विद हिज हैंड। वह अपने हाथ से एक संकेत करते हैं। टू इंडिकेट, ये दर्शाने के लिए, दैट द स्कूल इज़ डिसमिस्ड, कि स्कूल का समय पूरा हो चुका है, यानी क्लास ओवर हो चुकी है। एंड स्टूडेंट्स कैन गो होम, और विद्यार्थी अपने अपने घर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हेमेल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन कहानी के अध्ययन के आधार पर आप मिस्टर एम हेमेल के बारे में अपने मन में क्या धारणा बनाते हैं। इम्प्रेशन मीन्स धारणा। आंसर, एम हेमेल इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर। एम हेमेल एक अनुभवी अध्यापक है। हु हैज़ बीन टीचिंग इन दैट विलेज स्कूल फॉर 40 ईयर्स। जो उस गाँव के विद्यालय में 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स। वह सभी विषयों में प्रारंभिक शिक्षा देते हैं। ही इज़ ए हार्ड टास्क मास्टर। वह एक मेहनती और काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है। एंड स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंच, और फ्रेंच के जैसे विद्यार्थी हु आर नॉट गुड लर्नर्स, जो अच्छे सीखने वाले नहीं हैं, आर इन ग्रेट ड्रीड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिम। उन्हें हमेशा उनके द्वारा डांटे जाने का भय रहता है। द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द प्रुशियंस कॉन्करर्स अपसेट्स हिम।
प्रूशियन विजेताओं की तरफ से आने वाला जो एक आदेश होता है, जो लेटेस्ट ऑर्डर होता है, वो उनको अपसेट कर देता है, निराश कर देता है। ही हैज़ टू लीव द प्लेस फॉर एवर, उनको ये स्थान हमेशा के लिए छोड़ना है। एंड फील्स हार्ट ब्रोकन, और इसीलिए वह बहुत निराश होते हैं। ही फील्स सैड बट एक्सरसाइजेज सेल्फ कंट्रोल, वह दुखी होते हैं लेकिन फिर भी आत्मनियंत्रण का परिचय देते हैं। हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज़ एग्जाम्पलरी, उनका जो प्रदर्शन होता है द लास्ट लेसन के दौरान, अपना अंतिम पाठ पढ़ाए जाने के दौरान, वह अनुकरणीय होता है। ही इज़ काइंड इवन टू ए लेट कमर लाइक फ्रेंच, वह फ्रेंच के जैसे देर से आने वाले विद्यार्थी के लिए भी उस दिन काफ़ी काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। ही यूजेज ए सोलेम एंड जेंटल टोन वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों को एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए, उनका जो लहजा होता है वो काफ़ी गंभीर और विनम्र होता है। ही हैज़ ए लॉजिकल माइंड एंड कैन एनालाइसिस प्रॉब्लम, उनके पास एक तार्किक मस्तिष्क होता है और वह समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं, यानी उनको जान सकते हैं। एंड डिड्यूस द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और समस्या के पीछे के जो कारण हैं उनका भी अनुमान लगा सकते हैं। द प्रॉब्लम फॉर अल्सैस इज़ दैट इट्स पीपल पुट ऑफ लर्निंग फॉर टुमारो, अल्सैस के लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि वे हर चीज़ को, स्पेशली सीखने को, कल पर छोड़ देते हैं। ही नोज द इमोशनल होल्ड ऑफ ए लैंग्वेज ओवर इट्स यूजर्स, मिस्टर MML जानते हैं कि एक भाषा को बोलने वाले पर उस भाषा का कितना होल्ड होता है, कितनी पकड़ होती है। ही इज़ ए गुड कम्युनिकेटर, वह एक अच्छे संवादकर्ता एंड एक्सप्लेन्स, वह एक अच्छे संवाद करता है। एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंटली, और वे हर चीज़ को बड़े ही धैर्य के साथ में समझाते हैं। पार्टिंग आर पेनफुल, पार्टिंग्स आर पेनफुल, इसका मतलब है कि जो विदा होने का एक अवसर होता है सभी के जीवन में, वह काफ़ी दुख भरा होता है। एंड बीइंग ह्यूमन, और मानव होने के नाते, M. Hamel टू इज़ नॉट एक्सेप्शन, M. Hamel भी इसका अपवाद नहीं है, यानी उनके लिए भी ये उतना ही दुखदायी अवसर है। ही फेल्स टू से गुड बाय, वह गुड बाय भी नहीं कह पाते। एज हिज थ्रोट इज़ चोक्ड, क्योंकि उनका गला भावनाओं से रुंधा हुआ होता है। ऑन द होल, कुल मिलाकर, ही इज़ ए पैट्रियोटिक जेंटलमैन, वह एक देशभक्त व्यक्ति है।